जी बिल्कुल, जेलम से मैं हूं नजफ शहजाद। आज एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। आज इंटरनेशनल फायर फाइटर डे है जो मनाया जा रहा है, ताकि जो उन शोहदा हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारे शहरियों को महफूज बनाया, उनको जो महफूज मकाम पर मुंतकिल किया और आग को काबू पाया। यही सूरत हाल है कि अब रेस्क्यू 112 की जानिब से शहर भर में अगर कहीं भी कोई आग का वाक़या पेश आ जाता है तो फौरी तौर पर रेस्क्यू का अमला है जो रिस्पांस करता है, जो शहरी हैं उनको उनकी जान की हिफाजत की जाती है, उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाता है और उनको फर्स्ट एड फराहम की जाती है और उसके बाद आग है जो उस पर भी फौरी तौर पर काबू पाया जाता है। आज उन शोहदा को स्पेशली खराज तहसीन पेश किया जा रहा है जिन्होंने अपनी जान का की परवाह ना किए हुए लोगों की जो फौरी तौर पर मदद किया और उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी अफसर राणा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए आज के दिन के हवाले से। जी बिल्कुल, आज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है जो इस वक्त पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पंजाब में, क्योंकि पंजाब में एक मॉडर्न फायर सर्विस जो है वो रेस्क्यू 1122 की काम कर रही है और बुनियादी मकसद आज के दिन का यही है कि हम जो भी हमारी जो फायर फाइटिंग करते हुए लोगों की जान और माल को बचाते हुए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया उनको खिराज अकीदत पेश करना है। जैसे हमारे सामने गखड़ प्लाजा का सानिया है जिसमें 12 फायर फाइटर्स ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, तो उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनको सलाम करते हैं और आज के दिन हम ये अहद करते हैं कि हम लोगों को बचाने के लिए, उनकी जान और माल की हिफाजत के लिए हम किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तो आज लोगों को भी हमारे साथ होना चाहिए इस अवेयरनेस के अंदर, इस आगाही मुहिम के अंदर, बल्कि हम ये पहुंचा रहे हैं मुख्तलिफ़ कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में और चैम्बर के ख़ास तौर पे हमारे जो अहबाब हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उन तक कि डिस्ट्रिक्ट जेलम को सेफ़ डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए हमें कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है। बिल्डिंग सेफ्टी के हवाले से, फायर प्रिवेंशन के हवाले से, तो हमने उनको आज इस एक कानून हमारा जो है पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट का, उसके हवाले से अवेयरनेस देनी है। जी राणा साहब ये भी बताइएगा कि जैसे कोविड की बीमारी आई उस वक्त भी जो रेस्क्यू के अमला था वो भी फ्रंट लाइन पर था। सबसे पहले रेस्क्यू का अमला अपनी जान को हथेली पर रखकर जो कोविड के कोई अगर मरीज़ होता था उसको भी शिफ्ट किया जाता अस्पतालों में। तो अब ये अगर फायर की बात करें, एक्सीडेंट की बात करें, दरिया में कोई सानिया हो जाता है, कोई डूब जाता है, रेस्क्यू का अमला सबसे अव्वल पर होता है, तो क्या समझते हैं कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, एक बड़ी अच्छी कहावत है, अगर आपकी ट्रेनिंग हार्ड है तो आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती। तो जो हमारी ट्रेनिंग है उसने हमें इतना हार्ड कर दिया हुआ है हमारे रेस्क्यूअर्स को कि जो भी इमरजेंसी है उसको स्पेसिफिकली एक तो उसके हवाले से ट्रेंड किया जाता है, ट्रेंड करने के बाद उसको प्रॉपर रिस्पांस का तरीका सिखाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेस्क्यूअर्स जेलम के इस वक्त 100% जो है वो फ़िज़िकली फ़िट हैं, मेंटली फ़िट हैं, क्योंकि आपकी जब तक फ़िज़िकल फ़िटनेस नहीं है तो किसी भी इमरजेंसी पे आप जाकर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकते। आज भी हमने अपने इंटरनेशनल फायर फाइटर्स का डे जो है उसका आगाज़ जो है अपने फ़िटनेस टेस्ट से किया है। हमने तमाम रेस्क्यूअर्स का फ़िटनेस टेस्ट लिया है उसमें और उनको ये बावर कराया है कि हमने जो भी हमारे पास है, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उनके साथ हमने अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ लोगों को हेल्प आउट करना है। राणा साहब ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर है अब जो रेस्क्यू का अमला है ये हमारा एक मेन जुज़ बन चुका है। रेस्क्यू का अमला करना हो तो यहाँ पर लोग सड़कों पर ऐसे ही ज़ख्मी हालत में पड़े रहें। अब जो एक सर्विस ये हम इसको खुशाइंद कहेंगे और आपको खराज तहसीन भी पेश करेंगे। ये बताइएगा कि जेलम में कोई ऐसा सानिया हो जिसमें रेस्क्यू कोई जवान है अगर कोई शहीद हुआ हो या कोई शदीद ज़ख्मी हालत में हुआ और उसके लिए रेस्क्यू की जानिब से जो आपके इदारे के बड़े बैठे हैं उनकी जानिब से क्या किया जाए? जी बिल्कुल, हमारे एक शहीद हैं यहाँ पर जेलम में। एक 2020 में हमारा एक ड्राइवर जो है वो पेशेंट को लेकर जा रहा था THQ PD खान से रावलपिंडी DHQ।
तो इस मुंतकिली के दौरान जो है एक गाड़ी ने बैक साइड से उसको एम्बुलेंस को हिट किया, जिसकी वजह से एम्बुलेंस जो है वो टर्नओवर हो गई मोटरवे से, और वो हमारा ड्राइवर इसमें शदीद ज़ख्मी हुआ और तकरीबन यूँ समझें कि वो पैरालाइज़ हो गया और कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो गई। तो वो एक शहीद जो है हमारा, उसको बाकायदा जो गवर्नमेंट के एजाज़ात हैं शहीद के, वो उसको और उसकी फैमिली को दिए गए हैं। इसके अलावा हमारा एक रेस्क्यूअर जो है वो भी जलालपुर के पास जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारा हुआ, उसको भी हम जो है सेम वही जो एक गवर्नमेंट के तमाम बल्कि उससे बढ़कर जो है वो उनको जो भी एजाज़ात हैं या जो उनका कह लें कि एक पेमेंट्स होती हैं शुहदा वाली, वो उनको दी गई हैं। और इसके अलावा जो हमारे शहीद हैं उसकी वाइफ को बाकायदा नौकरी भी दी गई है रेस्क्यू डिपार्टमेंट में। तो ये वो तमाम इक़दामात जो कि हमें उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए होते हैं वो हम करते हैं, और वक्तन फ़वक्तन जाकर शुहदा की फैमिली से जाकर हम मिलते हैं। जी बिल्कुल, शुहदा की फैमिलीज़ के साथ जाकर मुलाकात की जाती है। अब बात करेंगे जो स्पेशली फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, जो फील्ड में जाकर तमाम तरह इक़दाम करते हैं, चाहे वो आग का हो, किसी को रेस्क्यू करने का हो, या रोड एक्सीडेंट हो, दरिया का मसला हो, कुछ भी हो, ये वो फ्रंट सोल्जर हैं जो फौरी तौर पर मौके पर पहुंचते हैं। बताएं जी, कैसा जज्बा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज्बा तो बहुत आई है। और हमारे डीजी साहब की तरफ से जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो एक बात सिखाई जाती है कि ट्रेन हार्ड वर्क ईजी। जब हम हार्ड ट्रेनिंग करेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात आगे फील्ड में कोई नहीं है, आसानी है। और जो उनसा पसीना है वो हमेशा खून को बचाता है। पसीना बहा लो, खून बचा लो। अगर पसीना बहता है हमारा कोई बात नहीं, हम अगर किसी के पास जाते हैं, उसकी खिदमत के लिए हम जा रहे हैं, खिदमत के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि भाई हम आपके लिए आए हैं, हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें, हमारे साथ तामन करें। और बेसिकली बात यह है कि मुश्किलात में सिर्फ यही आता है कि जब हम किसी भी एमरजेंसी में जाते हैं, गाड़ी को रास्ता ना दिया जाना, बहस व मुबाहिसा करने लग जाना, भैया आपकी कुछ सेकंड की देरी की वजह से हो सकता है किसी की जान जा सके। तो आप ये बताइएगा कि जैसे आप फील्ड में होते हैं, आप फायर फाइटर हैं हमारे, जेल आप हमारे लिए फ़ख्र हैं आप, तो बताएं कि मुश्किलात का सामना होता है लोगों की जानिब से? जी बाज़ औक़ात तो होता है, लेकिन फ़िलहाल हमारी जो उनसी कम्युनिटी की जो टीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव है। वो घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर, टाउन में जाती है और लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देती है, उनको ट्रेनिंग करवाती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। लेकिन फ़िलहाल कुछ जगह पर ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जिनकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, काम में दुश्वारी पेश आ जाती है, काम करने के दौरान हमारे साथ बहस करने लग जाते हैं या हमें काम नहीं करने देते ठीक तरीके से। अगर हमें फ्री हैंडली हमें अगर काम करने दिया जाए तो हमारी ये राय है कि हम बेहतर काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें जी, मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है और ज़ाहिर है एक अमला है जो अपनी तको-दो करता है, 24/7 अवाम के लिए अवेलेबल होता है। ये हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। ये अगर कोई भी हादसा हो जाए, दरिया में कोई डूब जाए, सबसे बड़ा हमारे मुल्क पर मुसीबत जब कोविड की आई थी, कोविड के दौरान भी ये वो फ्रंट लाइन सोल्जर है जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना किए हुए पहले जाकर मरीज़ों को घरों से रेस्क्यू करके अस्पताल तक ये पहुंचाते थे। अब अगर कहीं कोई हादसा हो जाए तो रेस्क्यू का अमला सबसे पहले वहाँ पर मौजूद होता है। अगर कहीं आग लग जाती है तो ये अमला सबसे पहले वहाँ पर मौके पर मौजूद होता है। अगर कहीं कोई बुलेट एमरजेंसी होती है, कहीं पर मर्डर हो जाता है, ज़ख्मी हो जाते हैं, ये वो नौजवान हैं, ये वो हमारे सोल्जर हैं जो फ्रंट लाइन पर पहुंचकर फौरी तौर पर उन मरीज़ों को, जो मरीज़ अगर कोई होता है घर में, उसको अस्पताल पहुंचाया जाता है, कोई ज़ख्मी होता है उसको अस्पताल पहुंचाया जाता है, अगर रोड में कोई जाम भाग हो जाता है तो उसको फौरी तौर पर अस्पताल में पहुंचाया जाता है। ये हमारे, इनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं और इनके जो शोहदा हैं जिन्होंने अपने दौरान सर्विस शहादत हासिल की है उनको हम खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ शहजाद को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।